हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक खूबसूरत सा जो मोटिव लाए हैं, उसके लिए हमने येलो कलर की 4 प्लाई की ऊन ली है डबल करके। सबसे पहले हम बीच का जो फ्लावर का पोर्शन होता है ये बनाएंगे। इसके लिए हमने सैटिन स्टिच यूज करेंगे और सिंपल जैसे एक तरफ से हमने सुई निकाली, दूसरी तरफ से इंसर्ट की, फिर जहाँ से पहले निकाली थी उसके जस्ट थोड़ा सा बगल से निकाल लिया। ऐसे खींच लेंगे हम अपनी सुई को, एकदम बगल से निकाल रहे हैं जिससे थोड़ा सा घना सा लुक आए। 3-4 बार हम इसी तरह से करेंगे। फिर दूसरी साइड से इंसर्ट करेंगे और जो पहला साइड है इस तरफ पास में से निकाल देंगे। फिर फाइनली यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे अपनी सुई नीचे को और नॉट लगा देंगे। इस तरह से फ्लावर के बीच का पोर्शन हमारा रेडी हो गया है। इसके बाद हम ऊपर का बनाएंगे। बीच वाला पोर्शन बनने के बाद हम क्रीम कलर की डबल करके 4 प्लाई की ऊन अपनी सुई में ले लेंगे। इससे हम लेजी डेजी स्टिच बनाएंगे। अपने ये जो बीच वाला पोर्शन है इसके चारों ओर थोड़े लंबे लेजी डेजी, जो फर्स्ट हमारा रिंग दिख रहा है उस तक हम लेके जाएंगे। यहाँ से लेकर जो फर्स्ट रिंग दिख रहा है वहां तक हम अपनी सुई को लेके जाएंगे और लेजी डेजी बनाएंगे। इस तरह जितनी भी लेजी डेजी, आपका जितना बड़ा सर्किल होगा उसके हिसाब से हम पूरे में लेजी डेजी बनाएंगे। इस लूप में से धीरे धीरे हमने ऊन खींच लेंगे और फिर लूप के बाहर जाके अपनी सुई को इंसर्ट कर देंगे। लूप को थोड़ा फैला भी लेंगे हम, जिससे अभी इसके बीच में हमें बनाना है। ये देखिए, अब ये लूप के बाहर हमने अपनी सुई को इंसर्ट करना है। देखिए, लूप के बाहर से ऐसे इंसर्ट कर दिया है। ये स्टिच लेजी डेजी है, बहुत आसान है, बिगनर फ्रेंडली है। इसी तरह से हम पूरे सर्किल में लेजी डेजी बना लेंगे। अगर क्राफ्ट या एम्ब्रॉयडरी रिलेटेड आपको कोई भी सजेशन लेना या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो फेसबुक के मेरे पेज या ग्रुप में जाके आप वहां पर हमसे डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, या हमको अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वहां पे दे सकते हैं। इस तरह से सारे सर्किल में हम लेजी डेजी बना लेंगे। थोड़ा लूप को हम फैला लेते हैं क्योंकि अभी इसके बीच में हमें वुलन नॉट्स भी बनानी है। ये देखिए, फिर हम लूप के बाहर इंसर्ट कर देंगे अपनी सुई। सारी लेजी डेजी इसी तरह से हम बनाते हुए जाएंगे फर्स्ट सर्किल के ऊपर। सब लेजी डेजी बनाने के बाद हम इस तरह से बुलियन नॉट बनाएंगे उनके बीच में। बुलियन नॉट बनाने के लिए भी हमने ये क्रीम कलर का डबल थ्रेड ही यूज़ करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले यहाँ सुई को एक कॉर्नर से हमने लेजी डेजी के ऊपर के हिस्से से निकाल लिया है और नीचे बेस तक हम अपना फिर से इंसर्ट करेंगे सुई बेस पर, और जहाँ से हमने पहले सुई निकाली है उसी जगह पर हम एक बार फिर से निकालेंगे। ये देखिए, एकदम उसके बगल से हम सुई निकाल रहे हैं। उसके बाद हम अपनी इस सुई के ऊपर ये जो थ्रेड है ये रोटेट करेंगे। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स हमने रोटेट किया है और सुई को धीरे से हम अब यहाँ से इंसर्ट करेंगे, खींच लेंगे धीरे धीरे। इस तरह सुई को हमने धीरे से खींच रहे हैं। खींचने के बाद जो सेकेंड जो लेजी डेजी का बॉटम था वहां इंसर्ट करेंगे। धीरे से हम अपनी सुई को खींचेंगे और इसे एडजस्ट करते हुए जो बॉटम पोर्शन है लेजी डेजी का वहां पर जाकर अपनी सुई को इंसर्ट कर देंगे। सारे बुलियंस हम इसी तरह से बनाएंगे और सभी लेजी डेजी के बीच में ये बुलियन स्टिच इसी ढंग से बनेंगे। इसके लिए हमने थोड़ी सी फाइबर वाली ऊन ली है, मतलब थोड़ा सा रेशे वाली ली है ऊन। सभी लेजी डेजी के बीच में हम ऐसे ही 10 टाइम लपेटते हुए बुलियन नॉट्स बनाते हुए जाएंगे। हम अगली में भी वैसे ही बनाएंगे। अपने टॉप से निकाला सुई को, फिर बॉटम में इंसर्ट करते हुए फिर जहाँ से टॉप से निकाला था उसके बगल से लेके 10 टाइम रोटेट करेंगे अपने धागे को सुई के ऊपर। इस तरह से 10 टाइम लपेटा और फिर खींच के धीरे से बॉटम पोर्शन में जाकर हमने अपनी सुई को इस
इसी तरह से करना है पूरे में। सभी लेजी डेजी ऐसे ही बनाते हुए हम जा रहे हैं। लास्ट लेजी डेजी भी वैसे ही बनाएंगे। उसके बाद जब ये सारी लेजी डेजी बन जाएगी, उसके बाद हम बहुत आसानी से हम जैसे बटन होल स्टिच बनाते हैं उसी तरह से हम यहाँ पर छोटी बड़ी स्टिचेस की मदद से बटन होल स्टिच बना। हमने यहाँ से सुई निकालने के बाद यहाँ इंसर्ट करिए, ये तिरछी करके थोड़ा सा हमने ऐसे निकाला है और इसके ऊपर अपनी सुई के ऊपर धागा लेके ऐसे रोटेट करने के बाद सिंपल बटन होल स्टिच की तरह से बना रहे हैं हम। ऐसे करके खींच लेंगे। फिर अभी जैसे लेजी डेजी के टॉप पे से हमने निकाला है, अब जो 2 लेजी डेजी के बीच का होगा हिस्सा, अभी हम एडजस्ट कर लें जरा, थोड़ा लूज ही रखेंगे हम इस लूप को। अब 2 लेजी डेजी के बीच वाले हिस्से में हम इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, और फिर जो बाहर वाला गोला है इसमें से निकालकर फिर से उसके ऊपर सुई के ऊपर धागा रोटेट करेंगे, फिर खींच लेंगे। इसी तरह पूरे गोले में बटन होल स्टिच बनाएंगे। फिर यहाँ टॉप पे से लेंगे और जो आउटर सर्किल है उस पे से निकालेंगे और धागा फिर से सुई के ऊपर। इस तरह आप देख रहे होंगे, एक बार लंबी स्टिच बन रही है, लॉन्ग स्टिच है, एक बार शॉर्ट स्टिच है, और बटन होल हम इस तरह से छोटा बड़ा करके बना रहे हैं। फिर अब हम फिर दोनों के बीच में से लेंगे धागा, दोनों स्टिचेस के बीच के, और आउटर मोस्ट पे निकाला, खींचेंगे। फिर हम टॉप पे से लेंगे, फिर खींच लेंगे। इसी तरह से पूरे सर्किल में हम बनाते हुए जाएंगे बहुत आराम से। ये भी स्टिच हमारी बिगिनर फ्रेंडली है। फिर टॉप पे याद रखना है, एक बार टॉप पे, एक बार जहाँ पे 2 जो इनर पेटल्स हैं लेजी डेजी उसके कनेक्शन वाले एरिया में इस तरह से बनाना है। पूरा सर्किल हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। सर्किल के एंड में क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। हमने फर्स्ट रूप जो ढीला छोड़ा है वो इसीलिए छोड़ा है कि वहाँ पर हम कनेक्ट कर पाए एंडिंग्स को। ऐसे ही बनेगा पूरे में, सेम इस फॉर्म में। पूरा सर्किल ऐसा बना लेने के बाद हमने जो फर्स्ट लूप थोड़ा लूज छोड़ा था वहाँ पर उसे थोड़ा सा खींचते हुए हम अपनी सुई को ऐसे इंसर्ट कर देंगे कपड़े में नीचे, इस तरह से। इससे क्या होगा, हमारा जो लुक था बटन होल स्टिच का वो पूरी जगह एक सा रहेगा। इसे थोड़ा सा लूज कर देंगे हम, पूरी जगह ऐसा लगेगा जैसे बटन होल स्टिच हमारी कंटिन्यूअसली हमने बनाई हुई है। इस तरह से हम बनाएंगे। अब इसके ऊपर क्या करना है यहाँ पर हम वो बताते हैं। ये आउटर पेटल्स बनाने के लिए देखिए कितनी खूबसूरत है। हमको सबसे पहले ऑरेंज रंग का 3 प्लाई का ऊल हमने अपनी सुई में ले लिया है। फिर यहाँ पर एक कॉर्नर में से हमने अपनी सुई को ऐसे निकाला यहाँ से। अब फिर देखिएगा सुई पे हम कैसे धागा रोटेट करेंगे। थोड़ी दूर पे से हमने एक छोटी सी स्टिच लेंगे, जैसे बटन होल बनाते हैं वैसे ही करेंगे, बट बटन होल के बजाय हम थोड़ा सा ढंग जो है धागा रोटेट करने का वो दूसरा है। हम धागे को सुई के आगे से लेकर फिर पीछे से गुजारेंगे। देखिए इसके आगे से लिया और पीछे से ऐसे कस के थंब के नीचे दबा के रखा और खींच लिया। फिर थोड़ी दूर पे यही किया, यूं और ऐसे। बहुत ही आसान है ये भी। इसे कॉरल स्टिच या टेरेलिस स्टिच कुछ भी कह लीजिए, दोनों ही स्टिच के नाम से ये फेमस है। टेरेलिस स्टिच के नाम से ये ज़्यादा फेमस है। इस तरह से देख रहे होंगे आप, बहुत आराम से हम इसे धागे को रोटेट करते हैं अपनी सुई पे और इसे बनाते हुए जा रहे हैं। पूरी लाइन इसी तरह से बनेगी। और पेटल्स अगर हमें फैलानी होती है तो हम वहाँ पे नंबर ऑफ ये जो रोटेशन है, सॉरी नंबर ऑफ स्टिचेस हैं वो बढ़ा देंगे। इस तरह से फिर से रोटेट किया। पूरे में हम इसी ढंग से करेंगे। इससे जो लुक आता है वो बहुत ही खूबसूरत आता है, जैसे बिना हुआ है।
ये ऐसे, फिर से हमने लिया थोड़ी दूर पे, फिर हमने रोटेट किया सुई को ऐसे, एक साइड से एक इधर रोटेट कर रहे हैं। अभी हम जब नेक्स्ट रो बनाएंगे उधर दूसरी साइड से हम रोटेट करने लगेंगे अपनी सुई के ऊपर धागा, वो आप देखिएगा। अब हम इंसर्ट कर देंगे एक कॉर्नर पे और थोड़ी दूर से सुई निकालेंगे और फिर 2 स्टिचेस के बीच में से सिर्फ कपड़े को नहीं लेना है, सिर्फ इस थ्रेड को लेना है। यहाँ से हमने अपनी सुई को निकाला और अब देखिए हमने इधर से रोटेट किया धागा को, फिर 2 स्टिचेस के बीच में से लेंगे, कपड़ा नहीं लेंगे, सिर्फ धागा लेके ये देखिए यहाँ से लिया, फिर ऐसे रोटेट किया, यो खींच लिया, फिर 2 स्टिचेस के बीच में से लेंगे, फिर रोटेट करेंगे। बहुत ही आसानी से देखिए और बहुत ही फास्ट ये बन जाएगी। ये ऐसे करते हुए जाएंगे, आगे से लेना है और फिर पीछे से ऐसे करना है। ये देखिए इस तरह से ये दूसरी रो भी हमारी हो गई है। फिर हम आगे से लेंगे, फिर यहाँ से इंसर्ट करेंगे और थोड़ी दूर पे खोल देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे पत्ती थोड़ी फैल रही है, तो हम नंबर ऑफ स्टिचेस को देखिए बढ़ाने के लिए कॉर्नर वाले में भी ले लेंगे। इसी तरह से पूरी पेटल में हम करते हुए जाएंगे। ये देखिए इसी तरह से करते हुए जा रहे हैं हम। आप देख ही रहे होंगे कितनी आसानी से स्टिच हो रही है। इसी तरह से करेंगे हम पूरी पेटल। लास्ट में हम इसको थोड़ा सा चेंजिंग लाएंगे ऐसे, इस तरह से। अब यहाँ कॉर्नर में इंसर्ट करके एक बार बना ले हम और कॉर्नर में इंसर्ट करेंगे और थोड़ी दूर पे इसे निकाल लेंगे। इस तरह पूरे में हम इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। देखिए सारी रो जब ऐसे बन जाएगी तो ये बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर लाएगी। इस तरह से हमारा ये पेटल बनकर इस तरह से आता है। अब हम इसे कैसे एंड करना है वो बताते हैं। हमने ये देखिए यहाँ पर से अपनी सुई को एक कॉर्नर से निकालकर जो जाल बन रहा था जाल के एक कोने से लेकर फिर खींचते हुए बंद किया है। फिर हमने दूसरे कोने पे लेते हुए खींचते हुए फिर से ऐसे इंसर्ट करके थोड़ी दूर पे निकाला है। फिर जाल के एक लूप में से लेते हुए फिर खींचकर ऐसे निकाला, फिर ऐसे किया। बस हमें आउटलाइन के पास ही में से अपनी सुई को निकालना है। इस तरह से खींच के हम पूरे में बनाएंगे। ये देखिए जो लूप्स हमारे बनते हैं उसी में निकाला और फिर ऐसे खींच लिया। सभी लूप्स को ऐसे खींचकर हम सिलते जाएंगे, जिससे ये जाल भी थोड़ा सा अच्छा लुक ले लेगा।
ये पूरा हमारा पेटल रेडी हो गया। अब इसके ऊपर आउटलाइन करेंगे। ये अपने डार्क कलर की, कोई भी डार्क कलर आप यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे मैरून कलर यूज़ किया है। यहाँ आउटलाइन करेंगे हम मैरून कलर से। यह आउटलाइन हम स्टेम स्टिच की मदद से करेंगे। हमने इसके लिए सिंगल थ्रेड लिया है अपनी सुई में, थोड़ा मोटा थ्रेड है ये, या कह सकते हैं यार्न है ये। इस ढंग से हम स्टेम स्टिच बनाते हुए जाएंगे। ये स्टेम स्टिच आप कोई भी चाहे तो आप इसी ऑरेंज कलर से भी आउटलाइन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर डार्क कलर से करी है। जैसे ही आउटलाइन हो जाएगी हमारा ये फ्लावर रेडी हो जाएगा। बस थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे हम अपने थ्रेड्स को और ये सुंदर लगने लगेगा। इस तरह से पूरे में करेंगे हम। ये देखिए लगभग कंप्लीट हो गया है हमारा। ये जो हमने ये लीफ बनाई है ऐसे करके इंसर्ट कर देंगे। हम इसके साथ क्रैटन स्टिच की लीफ बनाएंगे। आप जहां भी चाहें तो वहां बना सकते हैं। इस तरह से मोटिव रेडी हो गया। थैंक यू।